हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन इस पावन संगोष्ठी में समुपस्थित विराजमान आचार्य चरणों का वंदन करता हूँ। आज इस सत्र में विराजमान सभी वैष्णव मंडली को भी चरण मंडन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कथा व्यास के रूप में विराजमान
हमारे वंदनीय परम पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री आचार्य, जय जय श्री गुरुदेव। राम सिया 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम गुरु जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, रुक रुक कर आती है। सीताराम 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 ध्वनि नहीं आ रही है। ध्वनि नहीं आ रही है। ध्वनि न श्रूयते। सीताराम 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 जय सीताराम। जय ध्वनि न श्रूयते। प्रयास कर रहा हूँ। सीताराम 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 प्राप्त सीताराम। हुई। इसे हाथ में लेकर के रखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी है इसमें। सीताराम सीताराम। अब आ रही है। आ रही जी, अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, तो इसको हाथ में लेकर के रखना पड़ेगा, तभी होगा। अच्छा, भगवान की कृपा से। चलिए मंगलाचरण करते हैं, भगवान का स्मरण। तो हाँ, नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनि आगनाब्जनेत्रम् हेमाम्बराम्बर विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् स्फूर्तिम् जानकीशम् माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणम् शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से प्राप्त क्षण को सफल करने के लिए हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 10वें स्कंध का आश्रय लिया है, जिसमें भगवान की निग्रह लीला, भगवान की क्या कोई निग्रह लीला होगी, वो तो अनुग्रह लीला ही है। हम अपनी मूर्खता के कारण हम उसे निग्रह समझते हैं। भगवान अनुग्रही का स्वभाव है, लेकिन प्रकृति कुछ भिन्न भिन्न है। ऐसे संत लोग बताते हैं भगवान निग्रह भी करते हैं। तो क्योंकि गीता जी का भगवान का ये वचन, क्षिपाम मजस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, ये कोई प्यार की भाषा तो नहीं है। तो भगवान कभी कभी निग्रह भी करते ही हैं। तो यह भगवान की परम मंगल निग्रह लीला, इसका श्रवण करें। इसके लिए गुरुजनों को प्रणाम, सभी श्रोत्री वर्ग को प्रणाम, हमारे विशेष अभिभावक जन जो निरंतर हमारा मंगल चिंतन करते रहते हैं और हमारे स्वास्थ्य की तो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और उनकी चिंता के कारण ही मैं किसी प्रकार चल रहा हूं। तो सबको यथावत प्रणाम करके उस श्लोक का उच्चारण हो जिसका विचार हो। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्याः विशुद्धिम् अन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णात् भगवान् हि स वै बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकक्षताम्। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितम् कस्तृप्येतात्मनं जुषन् कस्तृप्येतामृतं जुषन्। ये कुछ श्लोक हैं। तो उसमें सबसे पहले श्रीधर स्वामी जी महाराज, पहले इसका थोड़ा साधारण जो शब्दार्थ है उसका विचार कर लेते हैं। श्री शुक उवाच, भगवान शुकाचार्य बोले, सुखदेव भगवान बोले। सुखदेव भगवान कहते हैं कृष्णः दूषिताम कृष्णाम विलोक्य, कृष्ण सर्प के द्वारा दूषिताम कृष्णाम विलोक्य, दूषित कृष्णा को श्री यमुना जी को देखकर तस्याह विशुद्धिम अन्विच्छन्, श्री यमुना जी की विशुद्धि की इच्छा करते हुए, श्री यमुना जी विशुद्ध हो जाएं ऐसी इच्छा करते हुए भगवान तम सर्पम अर्थात कृष्णाहिम तम सर्पम उदवासयत, वहां से हटा दिया। देखिए उद्वसति उदवासयति उद्वासयति, तो उदवासयत यह उत उपसर्गक वस धातु के कान्यंत रूप है। जैसे उच्छिन्न कर देना, वहां से हटा देना, निकाल कर फेंक देना, ये अर्थ है। उद्वासित किया। सुखदेव भगवान ने तो एक ही श्लोक में संक्षेप में संपूर्ण कालीय निग्रह की लीला बता दी।
एक ही श्लोक में कालिये के निग्रह की पूरी कथा बता दी। आचार्यों की दोनों ही शैली होती है, समास शैली और व्यास शैली। लेकिन कथा को आगे नहीं बढ़ने देता है जिज्ञासु श्रोता, रसिक श्रोता। बस परीक्षित जी ने पूछ ही दिया। परीक्षित जी ने पूछ ही दिया, भगवान आपने तो एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दी, लेकिन ऐसे कैसे होगा? हमारे मन में जिज्ञासा है। राजोवाच कथमंतर्जले गाधे, उस अगाध जल के अंतर भीतर, अंतर्जले अगाधे अंतर्जले भगवान अहिम कथम न्यगृहणात्। श्री भगवान ने उस सर्प को अगाध अंतर्जल में कैसे निगृहित किया? ये निगृहित करना ये नैयायिकों को बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसे निग्रह स्थान, सीताराम, निग्रह स्थान एक नैयायिक के अनेक पदार्थों में एक पदार्थ है। और यहाँ निग्रह का मतलब है उसको नियंत्रित करना, उसको वश में करना, उसको दंडित करना। और वहां भी तात्पर्य लगभग वही है नैयायिकों के यहाँ भी, युक्ति विशेष से उसको परास्त कर देना। यहां भी भगवान ने उसे दंडित किया, निगृहित किया। स वही बहुयुगावासम, विशेष करके उसको जल से निकाल कर बाहर कर देना। जैसे कोई किराए पे रहता है तो एक दो दिन का किराएदार हो उसको तो हटाया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। लेकिन जो बहुत वर्षों तक जमा हुआ है, ऐसे किराएदार को, मकान मालिक को निकालने में बहुत कठिनाई होती है। स वही बहुयुगावासम यथासीत विप्रकथ्यताम, मैंने सुना बहुत दिन तक, बहुत युगों तक वो वहीं रहता था। तो कैसे रहता था, ये सारी बातें हे विप्र आप बताइए। क्योंकि वह सर्प बहुत काल तक वहां रहा है, बहुत युगों तक उसका आवास रहा। तो ऐसे सर्प को और बहुत युगों तक रहने वाले को कैसे वह निग्रह कर पाए, ये आप, और कैसे वो रहता था, आप कृपा पूर्वक ही विप्र कथ्यताम आप बताइए। और हेतु बताते हैं, एक और श्लोक के द्वारा कथा की महिमा को बताते हुए मानो कथावाचक को प्रेरित करते हैं। परीक्षित जी महाराज, ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः, ये सब हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मर्षे, तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः भगवतः, ये भगवान के सारे वह भगवान जो भूमा पुरुष माने जाते हैं। वेदांत में जिनको यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखमस्ति कह के जिसकी स्तुति की जाती है, जो आनंद की पराकाष्ठा है, निस्सीम आनंद है, जो बहुत सघन रूप है, जिनसे विशाल कोई नहीं है, तभी तो वो ब्रह्म कहलाते हैं। तो भूम विद्या के जो प्रधान उपास्य देवता हैं, ऐसे उस भूमा पुरुष के, और स्वच्छंद वर्ती, परम स्वतंत्र, स्वच्छंद सब कुछ करने वाले, उनकी लीला उनकी क्रिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। स्वच्छंदम वर्तते तादृशम शीलम यस्य एवं भूतः एवं भूतस्य भगवतः। तो ऐसे भगवान का जो यह उदार चरित है, तो चरित ही अमृत है। काऊ भगवान कौन है जिनका ये उदार चरित है? का भगवान गोपाल रूप में भगवान जो भी अभिव्यक्त है सबके सामने में, ऐसे गोपाल भगवान का यह जो उदार चरित है वही अमृत है। और उस अमृत को जुषन जुषमान, उस अमृत की सेवा करता हुआ, उस अमृत को स्वीकार करता हुआ, पीता हुआ कौन ऐसा होगा जो तृप्ति को प्राप्त करेगा? क्योंकि अमृत पीने से कभी भी अलम भाव नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं होती है। तो आपके भगवान गोपाल के उदार चरित को, जो अमृत है, उसको
उसका सेवन करता हुआ कौन व्यक्ति तृप्ति को प्राप्त करेगा, यह श्री परीक्षित जी महाराज का कहना हुआ। उस पर भगवान शुकाचार्य यथा कर्म प्रश्न का समाधान करेंगे, कर्म से प्राप्त प्रश्न का धीरे धीरे समाधान करेंगे। तो प्रथम श्लोक जो सुखदेव जी महाराज का है, जो संग्रह श्लोक है, उसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण अध्याय में जो विषय वर्णित है उसका संक्षेप में आप परिगणन कर दीजिए। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं, षोडशे 16वें अध्याय में कालीयस्य निग्रह उक्तः। कालीय नाग जो है, कालीय जो नाग है, सर्प है, उस यमुना के हृद में, यमुना के तालाब कुंड विशेष में उसका भगवान के द्वारा जो निग्रह हुआ है, भगवान के द्वारा वह जो दंडित किया गया, उसका कथन किया गया। तो 16वें अध्याय में यमुना हृद में काली नाग का निग्रह बताया गया। एक प्रमेय तो ये हो गया। तत्पत्नी भी स्तुतेन अथ कृष्णेन अनुग्रह कृतः। और दूसरी बात कि भगवान के द्वारा अनुग्रह भी किया गया। इसका अर्थ है प्रथम तो निग्रह किया और बाद में श्री भगवान ने अनुग्रह किया। तो कहा भाई निग्रह करने वाले भगवान सद्यः अनुग्रह कैसे कर रहे हैं? कृष्णेन अनुग्रह कृतः कथम? तो कहा तत्पत्नी भी स्तुतेन कृष्णेन अनुग्रह कृतः। नाग पत्नियों के द्वारा जब भगवान स्तुति के विषय बने, श्री भगवान जब स्तुत हुए, भगवान की खूब सुंदर जो स्तुति की गई, तब उसके बाद श्री भगवान ने, श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु ने अनुग्रह भी किया। इसका अर्थ है निग्रह और अनुग्रह करने में जो समर्थ हो वही श्री भगवान है। और भगवान केवल निग्रह नहीं करते, अनुग्रह करते हैं। और यह भी चिंतन कर सकते हैं कि भगवान का जो निग्रह होता है वो अनुग्रह पर्यवसायी ही होता है। हमें लगता है कि भगवान निग्रह कर रहे हैं, भगवान निग्रह करते हैं, उस निग्रह में भी अनुग्रह की एक धारा प्रवाहित ही होती रहती है। और द्वितीय श्लोक में श्रीधर स्वामी जी ने अध्यायार्थ का संक्षेप करते हुए कहा, हत्वा रासभ दैत्ययान। भगवान ने रासभ का, गर्धव रूप में, नैयायिक लोगों को ये शब्द बहुत परिचित है। रासभ जो गर्धव और दैतेय दिति वंशज जो राक्षस हैं, उन सब का हनन करके, उन सब का उद्धार करके, और जगध्वा ताल फलानी जगध्वा। वैयाकरण को ये जगध्वा इतना परिचित है, अदो जगधिर ल्यप्ति किति, सुनने वाले समझने वाले, अर्थात भुक्त्वा, ताल फल का प्रकाम भोजन करके। यद्यपि अलम का आचार्य ने, वंशीधराचार्य ने जगध्वा के साथ अन्वय नहीं माना, का अलम जगध्वा ऐसा नहीं है, अलम प्रीता के साथ अलम का अन्वय है। भगवान परम प्रसन्न हो गए और परम प्रीतः भगवान, अलम प्रीतः भगवान अनृत्यत, भगवान ने नर्तन किया। नर्तन कहाँ किया? कहा कालीयस्य फना रंगे। कालीय नाग, कालीय सर्प जो है, कालीय, तो उसके फना रूपी रंग पे, यहाँ देखिए फण शब्द अकारांत नहीं है, आकारांत है। फणी आदि जब हम बनाते हैं तो वहां आकारांत से इन प्रत्यय हुआ है। फण अस्य अस्ति ऐसा नहीं, फणा अस्य अस्ति। तो फणा रंगे, ये सर्प का जो फण है वही मानो रंग स्थल है। नृत्य करने के लिए जो एक विशिष्ट प्रकार की भूमि बनाई जाती है, जहां नर्तक नर्तन करता है, उसको रंग कहते हैं। नाट्य शास्त्र में ये पारिभाषिक शब्द है, इसका बड़ा विचार हुआ कि नर्तक का रंग मंच कैसा होना चाहिए। तो श्री भगवान ने अपने नर्तन के लिए कैसा रंग निर्धारित किया, तो कहा वो काली नाग का जो फणा है
फण है उसी को नर्तन का आधार बनाया, स्थल बनाया और कहा चंचल काली नाग के फन पर श्री भगवान ने नर्तन कैसे किया। वो फण तो बड़ा चंचल होता है, नर्तन के लिए एक स्थिर जगह चाहिए। तो कहा आप ये पहचानते हो ये नाचने वाले कौन है? ये कला निधि है। ये कला निधि शब्द श्री श्रीधर स्वामी जी को ये सहसा याद आ गया कि अखिल कलाद गुरु ननर्त। ये कोई छोटे मोटे कलाकार हैं क्या, या छोटे मोटे नर्तक हैं? अखिल कलाद गुरु, संसार की जितनी कलाएं हैं, 64 कला तो परिगणित है ही, जितनी कलाएं हैं उन सकल कलाओं के आदि गुरु जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, वो जब नर्तन करेंगे, चाहे वो रंगमंच चंचल हो या स्थिर हो या छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, वो नाचेंगे ही। क्योंकि नर्तन का संकल्प जब उन्होंने कर लिया तो संकल्पानुसार सब कुछ बन जाएगा। तो श्रीधर स्वामी जी ने इन 2 श्लोकों के द्वारा अध्यायार्थ का संक्षेप किया, अध्यायगत प्रमेयों का परिगणन कर दिया और उसके बाद श्रीधर स्वामी जी व्याख्या करने लगे। उदवासयत अर्थात उसे बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया, कहा उदवासयत थोड़ा नया नया जैसा लगेगा, तो अर्थ कर दिया। परम कृपा में श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया, उदवासयत नाम निस्सारयत, निकाल दिया। जैसे किसी को स्वच्छ करना होता है, जैसे घृत है और घृत में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी पड़ने मात्र से घृत अशुद्ध नहीं होता। उपनिषद में है, ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है, आज्यम वै वज्रम। आज ये वज्र होता है, कोई इसको सहसा दूषित नहीं कर सकता। आज्यम व वज्रम, वैसे मक्खी को निकाल कर हम बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही श्री भगवान ने कालिए को बाहर यमुना जी से निकाल करके बाहर कर दिया, निकाल दिया, निस्सारयत। तो प्रथम श्लोक में उनको एक ही कठिन शब्द लगा जिसका अर्थ उन्होंने कर दिया, और द्वितीय श्लोक में उन्हें लगा कि बहु युगावासम, इसका स्वरूप क्या होगा। तो कहा कि बहुनी युगानी आवासो यस्य, बहुत युग। देखिए यहाँ काला धनुर अत्यंत संयोग के कारण बहुनी युगानी, बहुत युगों तक आवास है जिसका उस सर्प को तो बहुयुगावासम, ऐसे सर्प को क्या किया भगवान ने, तो अहिम न्यगृहणात, निगृहित किया। स वही, वह निश्चित रूप से, अहि, वह जो सर्प था वो अजलचरूपी। देखिए सर्प 2 प्रकार के होते हैं, कुछ सर्प जल में ही रहते हैं और कुछ सर्प होते हैं जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी विचरण करते हैं। प्रायः सर्प स्थलचर ही होता है, और इसलिए कहा गया कि स वै अहि अजलचरः, वो जल में ही रहने वाला हो ऐसा तो नहीं है। सर्प तो स्थलचर भी होता है, तो स्थल पे अधिक चरता है। फिर भी ऐसा स्थलचर होने पर भी तस्मिन अंतर्जले येन प्रकारेण आसीत्, उस जल के अंदर यथा, जैसे, अर्थात जिस कारण से, जिस तरह से वो रहता था, यह आप हमें बताइए, हे विप्र आप बताइए। अथवा बहुयुगावासम को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, बहुयुगानी आवासो यथा स्यात्, जिस प्रकार से वो बहुत युगों तक रहता था, तेन येन प्रकारेण वा स वै तत्र आसीत्, जिस प्रकार से वो वहां रहता था वो आप बताइए। इस प्रकार 2 ढंग से उन्होंने इस बहुयुगावासम को समझाया है। तो अब हम विविध टीकाओं के आलोक में इसको समझने की चेष्टा करते हैं।
तो जैसे मुझे अच्छा लगता है वो ये है, श्री बाल प्रबोधिनीकार ने भी विषय का संग्रह किया है और लिखना आरंभ किया। अथ कालीय दमनात्मिकाम लीलाम संग्रहेना, एक श्लोक में संग्रह किया है, इसलिए सभी टीकाकार कहते हैं कालीय दमनात्मिका जो भगवान की लीला है उसको बताते हैं विलोक्य, अर्थात विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु, कृष्णाहिना कालियेन, ऐसे सर्प प्रायः काले रंग के होते हैं, लेकिन जो अत्यंत विषैला सर्प होता है उसकी कालिमा को देख करके वो कितना बड़ा विषैला सर्प है इसका अनुमान लगाया जाता है। इसलिए कृष्णाही पद से आप काली नाग को ही समझिए, काली सर्प को समझिए। कृष्णाहिना अर्थात कालियेन दूषिताम कृष्णाम यमुनाम विलोक्य तस्याह विशुद्धिम अन्विच्छन् अन्विच्छन् कृष्णः तम सर्पम उदवासयत, ततः इन्हें श्री यमुना जी से निस्सारितवान, अलग कर दिया। कहा ऐसा कैसे कर पाएगा कोई, इतने पुराने काल से उसमें जम करके बैठे हुए सर्प को कौन निकाल सकता है, और सर्प को निकालने की क्षमता किसमें है? तो कहा कि आप जान रहे हो निकालने वाले कौन है, ये विभु है, व्यापक है, इनके लिए अंदर बाहर कुछ भी करना असंभव नहीं है, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऐसी सामर्थ्य को प्रकाशित करने के लिए यहाँ विभु ऐसा भगवान के विशेषण के रूप में कहा गया। ये कृष्ण कौन है? विभु है, व्यापक परमात्मा है, परम समर्थ परमात्मा है, और जो सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने एक सर्प को निकाल करके बाहर कर दिया यमुना जी से, तो इसमें कोई अद्भुत बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसी प्रकार संग्रह से कथित कालीय निग्रह लीला को पुनः विस्तार से बताने के लिए श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कथम, अर्थात कथमंतर जले गाधे निगृहणाद भगवान अहिम। तो कहते हैं कि भगवान सर्व प्रकारेण निग्रहितुम समर्थोपि, सब प्रकार से निग्रह करने में समर्थ होने पर भी श्री कृष्ण अगाध, अर्थात जो गाध नहीं है, जो कम गहरा नहीं है, जिसे परिमित नहीं किया जा सकता है, ऐसे अगाध गंभीर जल में, अंतर जल में, जल के अंदर में जाकर के अहिम कालियम कालियम, काली नाम के सर्प को केन प्रकारेण निगृहणात्, आखिर उन्होंने, ये आपने कह तो दिया कि निग्रह किया, यमुना जी को शुद्ध कर दिया, लेकिन कैसे भगवान ने किया ये कथा सुनाइए। और सबसे बड़ी बात, सभी वह जो काली नाग था वो रमणक द्वीप का निवासी था, बहुत युगों तक, बहुत युग पर्यंत जिसका वहां आवास था, बहुत युगों से वो जमा हुआ था, वहीं अड्डा गार करके वहीं स्थिर था। तो जैसे था, आप किस कारण से वहां वो रहता था यह भी बताइए। हे विप्र कथ्यताम, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र, विशेषेण प्राति पूर्यति भक्तानाम मनोरथम एवं विधाय विप्रः। देखो, बचपन में मैं भी सोचता था कि विप्र शब्द में तो वी भी उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है, तो ये कैसे अर्थ व्यक्त करता होगा? उपसर्ग संघात तो कभी बेचारा अर्थ व्यक्त कर नहीं सकता, सब लोग उसको द्योतक मानते हैं। तो वाचकता का जो कहीं सूत्र दिख ही नहीं रहा, कोई धातु दिखाई दे, कोई और कुछ दिखाई दे, तो विप्र बेचारा कैसे अर्थ को प्रकाशित करता है? तो बाद में गुरुजनों की कृपा से बात में समझ में आई कि विशेषेण प्राति, प्रैंग पालन पूर्णार्थक धातु से यह रूप बना हुआ है। विशेषेण प्राति पूर्यति भक्तानाम मनोरथम, अपने आश्रितों के मनोरथ को जो पूर्ण करते हैं, विशेष प्रकार से पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप विप्र होते हैं। तो हे विप्र कथ्यताम, संबोधन से बताया कि आपको कुछ भी अभिज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं।
तब अज्ञातम किंचिदपि नास्ति, सर्व विद्या में प्रवीण होने के कारण आप सब कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार 2 श्लोकों के आशय को बताया गया और आगे कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मन भगवतस्तस्य घूमना स्वच्छंद वर्तिना, इसको यूं समझा जाए। यहां तो इन्होंने याज्ञवल्क्य जी के श्लोक को भी उद्धृत किया। देखिए, मैं थोड़ी, जो लोग कर्मवादी हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं और विद्या जन्म से ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, उनके साथ मेरा अनादि अनंत खटपट है। वो इसलिए कि भगवान ने जो ये श्लोक कह दिया, इसी श्लोक से पूरा का पूरा भ्रम का विस्तार हुआ। उस श्लोक के तात्पर्य को न समझने के कारण कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, श्लोक का मतलब समझते नहीं। गुण पद से अभी विद्यमान वाले गौण गृहित नहीं है और कर्म पद से अभी वाला कर्म भी गृहित नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म से वह विप्र के यहाँ जन्म लेता है। अभी वाला कर्म अभी वाले विप्र जन्म को कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि ब्राह्मणम अध्यापयित, तो जो जन्म से ही ब्राह्मण को उद्दिष्ट करके शास्त्र में विविध आचार का विधान किया गया, अभी तो वो जन्म लिया ही है, अभी सदाचार आदि क्या करेगा? ये किस सदाचार के आधार पर उसको ब्राह्मण कहेंगे? इसलिए कर्मणा जाति हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। और मुझे पूरा संदेह था कि माधव गौड़ेश्वर परंपरा में इसका समादर है कि नहीं, लेकिन हमें तब बहुत ही संतोष हुआ जब बृहद वैष्णव तोषणीकार, वैष्णव तोषणीकार और अन्य अन्य आचार्यों ने सबने इस श्लोक को कोट किया, याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक को कोट किया। तब मुझे बहुत संतोष हुआ कि ये जन्मना विप्र मानने में इन लोगों को कोई कष्ट नहीं है, अन्यथा तो बड़ी विचित्र स्थिति है। श्री वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण बहुत ही आदर के साथ इस श्लोक को उद्धृत करते हैं, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, ब्राह्मण जन्म से ही समझना चाहिए और संस्कार के बाद उसमें द्विजत्व का आधान होता है। ये श्लोक इसलिए उद्धृत किया कि एक मूर्ख प्रोक्त श्लोक संसार में व्याप्त हो रहा है, वो श्लोक है जन्मना जायते शूद्रः। तो यह श्लोक इतना प्रसिद्ध हो गया कि ये श्लोक दब के रह गया। याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि ब्राह्मण जन्म से होता है, जन्म से ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद् द्विज उच्यते, संस्कारैर् द्विज उच्यते, और विद्या के कारण उसमें विप्रत्व का आता है, आधान होता है। और जहां तीनों बातें एक साथ है, त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। जब कहा गया कि गुरु किसको बनाना चाहिए, तो भगवान वेद कहते हैं। जब वेद बोलूं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवान को जानने के लिए, भगवान की उपासना करने की विधि जानने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के बाद एव भगवान वेद ने लिखा है, गुरुम एवाभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जावे। तो कहा गुरु के पास जावे, गुरु जी का स्वरूप तो बता दीजिए, किसके पास जाएं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भगवान की उपासना से संपन्न हो, जो स्वयं भगवान की उपासना करता हो, भगवान का नित्य भजन करता हो, और उसमें प्राथमिक योग्यता क्या हो? तो श्रोत्रियम। और श्रोत्रिय का स्वरूप यहाँ प्रकाशित हुआ, जो जन्म से भी ब्राह्मण हो, संस्कार से द्विज हो और विद्या से जिसमें विप्रत्व प्रकट हो गया हो। तो त्रिभिः श्रोत्रिय मुच्यते, एक अंग में भी वैकल्य हुआ तो उसमें श्रोत्रियत्व तो नहीं आएगा। इसलिए त्रिभिः श्रोत्रिय मुच्यते, एकांग में भी वैकल्य नहीं होना, एक अंग से भी वैकल्य नहीं होना चाहिए। बड़े आग्रह से श्री वैष्णव तोषणीकार ने लिखा है। मैं इनके लेख पर मैं अपने आप को बलिहारी मैं न्यौछावर करता हूं अपने आप को, और मुझे बहुत आत्मतोष हो रहा है। बाद में पता नहीं इसी मान्य, इतनी वैदिक परंपरा, इतनी प्रशस्त परंपरा में बाद में लोग जहीं तहीं विदेशी के लोगों को भी जनेऊ बांटने लग गए, तो मेरे मन में बड़ी आशंका थी, लेकिन इस श्लोक को देखकर बहुत बहुत संतोष हुआ। तो अब
इसी श्री बाल प्रबोधनी कार के आशय को प्रकाशित किया और फिर कहा एवं प्रश्नस्य स्वस्य भगवत चरित श्रवणे तृप्ति भावम हेतु माह। अर्थात मैंने इतनी कथा आपको सुनाई, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? निरंतर भोजन करने वाले को भोजन से वैरस्य हो जाता है, भोजन से मन भर जाता है। इतनी कथा सुनाई, भगवान के चरित श्रवण में तुम्हें तृप्ति क्यों नहीं हो रही? तो तृप्ति के न होने में कारण बताते हैं, हे ब्रह्मन भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः। अर्थात हे ब्रह्मन, तस्य अद्भुत कर्मत्वेन प्रसिद्धस्य कृष्णस्य। अद्भुत कर्मा है भगवान, भगवान है अद्भुत कर्मा। और ऐसे भगवान कृष्ण का जो गोपालोदार चरित है, अर्थात गोपाल रूप में भगवान ने जिस उदार चरित का प्रकाशन किया, सर्वेशाम पुरुषार्थ प्रापकम चरितम, ये उदार वदान्य को कहते हैं, वदान्य को उदार कहते हैं, जो कंजूस न हो। तो स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं, मोरे नहीं अदेय कछु तोरे, जिसके लिए कुछ भी अदेय नहीं हो उसको उदार वदान्य कहते हैं। ये भगवान का चरित है जो सभी पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला होने के कारण परम उदार चरित है। और श्रवण आदि के द्वारा जो निरंतर इसकी सेवा करता रहता है, ऐसा कौन होगा जो भगवान के इस मंगल में चरित्र से, चरित श्रवण से तृप्त हो जाएगा। कहा कि कैसे? तो उदाहरण देते हैं कि अमृतमिव, अमृत के समान, जैसे अमृतम जुषन, यथा अमृत को जो ग्रहण करता है, उसकी सेवा करता है, जो कभी तृप्त नहीं होता, अमृत से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है, वैसे भगवत चरित श्रवण कथन से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। कहा एक बात बताइए, भगवान ने गोपाल रूप धारण क्यों किया? कहा स्वच्छंदवर्ती, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भगवान को कौन रोकेगा, जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही करते हैं, स्वच्छंदवर्ती ही भगवान। अथवा स्वच्छंदवर्ती का एक स्थूल अर्थ तो संसार के सब लोग जानते हैं कि भगवान किसी के अधीन नहीं है, अपने संकल्पानुसार करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। स्वच्छंदम वर्तते वर्तितुम शीलम वा यस्य तादृशस्य भगवतः। तो स्वेषाम भक्तानाम छंद इच्छा, अथवा यूं कहे कि भक्तों की इच्छा के अनुवर्तन करने वाले जो भगवान हैं, तदनुवर्तनशील जो भगवान है, ऐसे भगवान की, अर्थात भगवान के चरित में सकल पुरुषार्थ को देने की शक्ति है। इसी अर्थ को बताने के लिए कहते हैं भगवान अनंत है, इसलिए उनका चरित भी अनंत है। चरित में भी अनंत सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य श्री भगवान में है वो पूरा का पूरा सामर्थ्य भगवान के चरित्र में है। एक बार मैंने निवेदन किया था, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, इसमें जो भगवान की कथा के जो 6 विशेषण हैं, वो विशेषण बताते हैं कि सर्वविध ऐश्वर्य यदि भगवान में है तो सर्वविध ऐश्वर्य भगवान की कथा में भी। और इस प्रकार अमृतम गोपाल रूप में भगवान भगवान का चरित्र सभी पुरुषार्थ देने में सक्षम है। और उसमें हेतु क्या है? तो कहते हैं भगवान भूमा पुरुष है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। तो विपुल महात्म के कारण, विपुल महात्म से संपन्न जो महापुरुष है, ऐसे भगवान का मंगलमय चरित्र। और विपुल महात्मा आखिर उनमें कैसे है? तो कहा वो भगवान है। और इसलिए तो इन श्लोकों को ऐसे समझा है अन्य बाल प्रबोधनी कार ने, और हमारे मुख्य विवेच्य के रूप में विद्यमान सारार्थ दर्शनीकार आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनके मंगलमय श्लोक को हम प्रणाम करने की चेष्टा करते हैं। न्यगृह्णात् कालियं कृष्णो दर्शयन् स्वमयात् ब्रजम। ये स्वमयात् ब्रजम में लाख समझने के बाद भी नहीं समझ पाया।
इसका अन्वय ही मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूरी ताकत झोंक दी और जितनी मेधा थी, और जो कुछ समझ भी पाता था उससे मैं संतुष्ट, स्वयं संतुष्ट नहीं होता था। तो फिर भी कभी आचार्य चरण से, हमारे जो श्री नरोत्तम जी महाराज से पूछेंगे कि इस श्लोक का जो द्वितीय चरण है उसका क्या आशय है। दर्शयन भी समझता हूँ, स्वमयात ये अखंड है कि दो पद है, स्वम अयात है या ब्रजम, यह भी समझ में आता है। तो लेकिन समझ में ये त्रिपदात्मक, चतुष्पदात्मक चरण होने पर भी इस समझ में मुझे क्यों नहीं आया। जब मुझे ही समझ में नहीं आता है तो मैं उसका आशय आपको क्या बताऊं। लेकिन जो मोटा मोटा अर्थ समझ में आया कि श्री भगवान ने काली कृष्णम कृष्णः कालियम न्यगृह्णात्, भगवान कृष्ण ने कालीय नाग को निगृहित किया। वहाँ अपात दरअसल है प्रभु। हाँ, वही तो, ये जो आपकी किताब है यही हमें बहुत अपात तो समझ में आ गया। अब यह जो पात है, में यह है कि प है, ये समझ में नहीं आ रहा था। यह प में आकार में साम्य तो जरूर है, इसलिए भ्रम हुआ। और स्वमपात ब्रजम, ब्रजम स्वम ब्रजम अपात, जिस भगवान ने स्वम क्या ब्रजम अपात, ब्रज की रक्षा की, यही ना। हाँ 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 प्रभु। ठीक है। और दर्शयन दिखाते हुए, तो स्तुतः आई भी, नाग पत्नियों के द्वारा भगवान स्तुत हुए, और उसका और स्तुत होने के कारण प्रसन्न जो भगवान है, तान निस्सारयत, भगवान ने निरसारयत, निस्सरण में ये निर उपसर्ग है, निरसारयत, ये 16वें अध्याय का विषय है। तो यहाँ भी कृष्णा पद का अर्थ बता रहे हैं, और उदवासित शब्द का अर्थ निस्सारितवान, ऐसा अर्थ आचार्य चरण ने किया। द्वितीय श्लोक पर विशेष दृष्टि का निक्षेप करते हुए कहते हैं कि बहुयुगावासम, यहाँ समास का स्वरूप क्या होगा। तो वैसे ही बहुनी युगानी व्याप्य, बहुत युगों तक आवास जिसमें रहा, वस्तुतः यहाँ यह बहुयुगावासः, कभी ये नाग का, कालिय का विशेषण बनता है, कभी क्रिया विशेषण बनता है, तो कभी कथन में विशेषण बनता है। इसलिए यत्र बहु युग तक निवास है जहां, तो यहाँ उस आधार का ही विशेषण बन रहा है। अर्थात अर्थात आप वो बताइए। तो यथा स्यात् तथा, यत यथा स्यात् तथा, जैसा हो वैसा जो वहां निवास हुआ, तो आप विशेष प्रकार से, विप्र शब्द का अर्थ का विशेषतः प्रकर्षेण कथ्यता, आप अच्छी तरह से और उसका पृथक पृथक व्यावर्तन करते हुए आप बताइए। आगे श्री आचार्य चरण, यह जो गोपालोदार चरितम, इसमें गोपालोदार चरितम में, गोपालोदार चरितम में दो अर्थों का अलग अलग अभिव्यंजन किया। यहाँ जो गोपाल में जो गो शब्द है, इंद्रियवाचक भी है और गाय का भी बोधक है। तो इसका श्लेष विधया, दोनों ही अर्थ स्वीकार करते हुए और दोनों अर्थों का पृथक पृथक सौष्ठव बताया। और उन्होंने कहा गवाम श्लेषेन, एक बार इंद्रियवाचक जब होगा तो गोपालोदार चरितम का अर्थ होगा सर्वभक्त श्रोत्रादीन इंद्रियाणाम, श्रोत्रादि इंद्रियाणाम, अर्थात सभी भक्तों के श्रवण आदि जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का पालन करने के कारण उदारम। तो गोपालोदार चरितम, चरित का विशेषण जो गोपालोदार चरितम है, गोपालोदारम, तो कहा उदार कैसा है। तो कहा कि भक्तों के, जितने भी भक्त हैं, सभी के श्रवणेन्द्रिय, जो श्रवण इंद्रिय है, उनका पालन होता है चरित के द्वारा। इसलिए चरित उदार है, भक्तों के इंद्रियों का पालन, क्योंकि स्वाभाविक है यदि भक्तों को भगवान की कथा न मिले तो इंद्रियां सब दुर्बल हो जाएंगी
और मृतप्राय सी हो जाएंगी। और इसीलिए इंद्र भक्तों के श्रवणादि इंद्रियों को पालन करने के कारण भगवान का जो यह जो चरित है वह अत्यंत उदार है। और फलितार्थ लिखा सर्वदात्री सुखदात्री चरितम, अर्थात पालन किस रूप में, उदार किस रूप में, तो कहा सुख देने वाला जो चरित है, सुखदात्री चरितम, सुख देने वाला चरित, इसलिए उदार चरित है। और एक अर्थ तो बड़ा स्पष्ट ही है, भगवान गोपाल यानी गो रूप में, गोप रूप में भगवान जो विद्यमान है, गो पालन करने वाले जो भगवान हैं, गोपाल रूप में प्रकट होने वाले भगवान, उनका जो उदार चरित, वो जो अमृत रूप है, उसको से उसका सेवन करता हुआ कौन तृप्त करेगा, ऐसा अभिप्राय। आगे चतुर्थ श्लोक के विषय में कहा है, यहाँ हम श्री वैष्णव तोषिणी आचार्य चरण की शरण में जाकर के और उनके ही शब्द से जैसा भी संभव होगा, जैसी बुद्धि काम करेगी वैसा बता रहा हूं। कृष्णाम, प्रथम श्लोक में जो ये लिखा हुआ है विलोक की दूषिताम कृष्णाम, तो कृष्णाम का क्या अर्थ हुआ, तो कृष्णाम इति वर्णतः नामतश्च, श्री यमुना जी का जो नाम है कृष्णा, ये केवल नाम के कारण नहीं है, वर्ण के कारण भी उनका नाम कृष्णा है, रूढ़ है ऐसा नहीं, वर्ण भी उनका कृष्ण है। इसलिए यहाँ कृष्णा पद से यमुना जी का ही परामर्श उचित है। कृष्णा यमुना जी इसलिए हैं कि वर्ण भी उनका कृष्ण है और नाम भी उनका, वर्ण भी कृष्णा कृष्ण वर्ण की है और नाम भी कृष्ण है। देखिए तुलसीदास जी को स्मरण किए बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। तो भगवान राघवेंद्र रामचंद्र महाराज त्रिभुवन मोहन की नाभि की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। भगवान के सुंदर नाभि कमल कैसे हैं, मानो यमुना जी में जो भ्रमर है, जल का जो भ्रमर है, उसकी जो सुंदर शोभा बनती है, उस शोभा को भी भगवान के नाभि कमल की शोभा छीन लेती है। अर्थात उससे यहां भी इस वर्णन से पता लगता है कि यमुना जी, क्योंकि भगवान की दिव्य अंग की कांति श्याम है और श्री यमुना जी भी श्याम है, और इसलिए वर्णतः नामतश्च, अतः अतः अब जब नाम से भी श्री यमुना जी कृष्णा हैं, तो स्वाभाविक है कि भगवान की सखी हैं। सख्यास्तस्याः दुर्विष दूषितत्वेन अवश्य प्रतिकार्यम अभिप्रेतम, अर्थात अपने नाम वाला कोई मित्र हो, कोई सखी हो और वह दुर्विष से दूषित हो गया हो, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए, उसे दूषण मुक्त, विष मुक्त किया जाना चाहिए। इसी अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, औचित्य के अभिव्यंजन के लिए श्री यमुना जी के विष का प्रतिकार होना चाहिए। इसी अर्थ के अभिव्यंजन के लिए यमुना जी के सकल पर्यायवाची को छोड़ करके यहाँ कृष्णा शब्द का प्रयोग किया, अन्यथा रवि तनया आदि अनेक नाम हैं। आगे कहते हैं कृष्णेन अहिना, तो कृष्णाहिना, तो काला सर्प ऐसा क्यों कह रहे हैं, कालिए न बोल करके कृष्णा ही क्यों बोल रहे हैं, तो आचार्य चरण लिखते हैं कि महादुर्विषय दुर्विषमयत्वम उक्तम। सांप मैंने बताया था ना, सांप बहुत काला होता है तो देखने में भयानक हो इतना ही नहीं है, वह बहुत विषैला है, जितना काला होगा उतना ही वह विषैला होगा। न केवलम तस्याह एव तद हिता अभूत, अर्थात भगवान का निग्रह किया जाना केवल यमुना जी के लिए हितकारक हुआ है ऐसी बात नहीं है। हम तो सर्वेशामपि, जितने भी लोग थे सबका हित हुआ उसका निग्रह करने के बाद। यतः क्योंकि कृष्ण है ये,
और कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति दुखानि इति, जो जीव के दुख का हरण कर लेते हैं वही कृष्ण कहलाते हैं। और इसी कारण जलपान आदि की जलपान आदि की सिद्धि होने के कारण ब्रजस्य महातीर्थोद्धारणादिना, दो कारण कि लोगों का अनायास जल यदि उस विषधर सर्प का अपनयन हो जाएगा, वहां से अपसारण हो जाएगा, तो लोग आसानी से यमुना जी का जल का पान कर सकेंगे। यह हो गया लोगों के लिए। दूसरी बात, व्रज जो है वो महाव्रज जो तो व्रज का भी हित किया। कैसे? महातीर्थोद्धारणाधीना, अर्थात तीर्थ का, महातीर्थ, सही में तीर्थ कहते हैं नदी को ही, जिसकी कृपा से व्यक्ति अनायास उद्धार संतरण को प्राप्त कर लेता है। तो व्रज का जो महातीर्थत्व है, तो तीर्थ जो ब्रज में जो महातीर्थ महानदी यमुना जी हैं, उनका उद्धार करना, उद्धार करने का तात्पर्य हुआ कि उनकी वहां की नदी को दोष युक्त कर देना, विष रहित कर देना। इस प्रकार जगत का भी कल्याण किया, व्रज का कल्याण किया, और सभी जीवों का भगवान ने श्री इस यमुना जी को दूषण रहित करके किया। दमनादिना कालस्यापि हिताचरणात्, कालीय दमन किया तो स्थूलतः दिखने में तो पता लगता है कि काली का निग्रह किया, लेकिन काली का हित किया भगवान ने। दमनादिना काल्यस्यापि हिताचरणात्, काल्य के लिए भी भगवान ने हित किया। और बाल लीला रसा विशिष्टस्यापि, और बाल्य लीला जो भगवान के उनमें रस में आविष्ट जो संत जन है, उनका भी कल्याण किया। तस्य पूर्वत, और स्वावसरेण ऐश्वर्यमपि उदयते, और फिर इस प्रकार के अवसर से ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्याभिव्यंजन हुआ इस प्रकार। और इसी सकल आशय को व्यक्त करने के लिए जो असाध्य और अलोक सामान्य लीला के प्रकाशन के कारण वहां भगवान के लिए पद दिया गया, विभु। भगवान परम समर्थ हैं, परम व्यापक हैं, ऐसा। तो श्री वैष्णव तोषणीकार ने इस आशय का प्रकाशन किया। आगे दूसरे श्लोक को समझाते हुए उन्होंने जो बात कही, वो बात भगवान शब्द का क्या अर्थ है कि सर्वेनापि प्रकारेण कर्तुम समर्था, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान के कर जो कर सकते हैं वो नेत्र नहीं कर सकते, जो नेत्र नहीं कर सकते ने वो मुख करेंगे। अर्थात भगवान की सभी इंद्रियों में भगवान सभी प्रकार से सब कुछ करने में जो समर्थ होता है वही भगवान होता है। और इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि सर्वेनापि प्रकारेण कर्तुम समर्था तथापि कथम केन प्रकारेण, और उन्होंने कैसे किस प्रकार से किया, वो नाग कैसे रहता। सच बहुगुणावासम इति विश्रुतत्वात्, यह तो सुना जाता है कि यहाँ बहुत युगों से एक काली नाग रहता है। बहुनी युगानी आवासः यत्र, जिसमें बहुत युगों तक रहना है। तादृश ऐसे सरोवर को। तो यथा भवति तथा, और जैसे ये हुआ है, यथा आसीत, जैसे ये सब वहां रहता था, वो सभी आशय को आप प्रकाशित करें। तो हे विप्र, और विप्र शब्द का अर्थ तो बता ही दिया कि परम विद्या प्रवीण। विद्याएं तो बहुत है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या विषयतः और फलतः, विषय की दृष्टि से भी और फल की दृष्टि से उत्तम विद्या भगवान की भक्ति है। और उसको बताने में, उसको समझाने में परम प्रवीण हे विप्र, हे सुखदेव जी महाराज। और इसी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उस श्लोक को उद्धृत किया जिसकी चर्चा मैंने की थी। यद्यपि श्री मुनीन्द्रेण तद विशेष दुख शंकया, जब भगवान को नाग परिवेष्टित कर लेगा इत्यादि इत्यादि, तो विशेष दुख इनको होगा, इसकी आशंका करके संक्षेप में पहले उन्होंने कथा सुना दी। फिर भी तदज्ञानेन राज्ञा तल्लीला सामान्याभिलाषा देव, और उसको न जानने के कारण तस्य अज्ञानम वर्तते अस्मिन्, तदज्ञानेन राजा के द्वारा
लीला सामान्य विशेष की अभिलाषा से ही, सामान्य क्योंकि विशेष ज्ञान के प्रति सामान्य ज्ञान कारण होता है, किसी को सासा सभी ज्ञान तो नहीं हो जाता। और जैसा देखा है वैसा ही उनके वाक्यों से बताइए। और तद वाक्य ने दर्शयति, और बताते हैं भगवान आप बताइए ब्रह्मन भगवतः ऐश्वर्यादि षट्क युक्त भूमनः, हे ब्रह्मन जो भगवान है ऐश्वर्यादि षट्क से संपन्न है, जो भूमा पुरुष है, सब प्रकार से सर्व अतिशय सबसे अतिशयित है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यही समान अतिशय नहीं कोई, जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। संभावित न तत्सदृश न तत्सदृशो अधिकश्च कश्चन न तत्सदृश अधिकश्च वा कश्चन, उनके जैसा ही कोई नहीं है तो उनसे बड़ा कोई क्या होगा। ऐसे जो भगवान हैं तत्रापि स्वच्छंद वर्तिना, वो परम स्वतंत्र है, स्वच्छंद सब कुछ करने में समर्थ है। स्वैर लीला प्रकाशिनः, अपनी इच्छा से सभी लीलाओं को प्रकाशित करने वाले। और एवं भूतस्य गोपाल जात्यनुरूपम, गोपाल को जैसा होना चाहिए, गोपालन कर्तृत्व वाला जो प्रवृत्ति निमित्त वाले भगवान को जैसा होना चाहिए, उनके स्वरूप के अनुरूप उदार। उदार का तात्पर्य क्या है कि सर्वतः अपि सबसे अधिक महत परमानंद दात्री। देखिए यहां महापरमानंद दात्री नहीं लिखा है, महापुरुषों को परम आनंद देने वाला जो चरित है, ऐसे चरित को जो नित्य सुनता है सेवन करता है, ऐसा कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा उससे। और अतृप्ति क्यों तृप्त नहीं होगा, का अतृप्ति में कारण बताया अमृतमिव, यह तो भगवान का चरित्र है, ये तो अमृत ही है, ऐसा आशय प्रकाशित किया गया। देखिए बृहत क्रम संदर्भकार यहाँ एक दो बात बहुत सुंदर कहते हैं, और वो कहते हैं तात्पर्यार्थस्तु, तात्पर्य है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने नाम से, अपने नाम का मित्र भूत जो श्री यमुना जी हैं, उनको कोई दूसरा दूषित क्यों करेगा भाई। मेरे नाम वाली मेरी मित्र को कोई दूसरा दूषित क्यों करेगा। इसलिए ये इनको शुद्ध मैं करूंगा ही, ये भगवान का मित्र वात्सल्य है। और एक देश से ही सही, इसका नाम कृष्णा ही है, काली नाग है, तो एक देश में इसका नाम कृष्ण है, तो भले ही अपना मित्र ही क्यों नहीं हो, यदि वो खल हो तो निश्चित रूप से वो दंड योग्य है, ऐसा उन्होंने कहा। और मित्रत्व न उपरोधा नकार, यह मित्र है उसके सारे अपराध को हम क्षमा करेंगे, ऐसा नहीं। इसी को बताने के लिए कृष्णा कृष्णाम कृष्णाहिना इत्यादि कृष्ण नाम घटित इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया, ये ध्वनित हुआ है। हे ब्रह्मन परात्पर परम अचिंत्य परमेश्वर वाले जो भगवान हैं, जो स्वच्छंदवर्ती हैं, स्वाधीन हैं, जिनके ऊपर दूसरे किसी का नियंत्रण नहीं है, ऐसे भगवान गोपाल का उदार चरित सुनता हुआ कौन तृप्त होगा। कस्यापि यस्य कस्यचित जनस्यापि तृप्तिर्नास्ति, कोई भी हो, कैसा भी मनुष्य हो, उसको तृप्ति नहीं होती है। तद बंधु पौत्रस्य तद भागनीय पुत्रस्य तेनेव रक्षितस्य मम पुनस्तृप्तिर यन्न स्यात्, मैं तो उन्हीं का बंधु पौत्र हूँ, उनके प्रियतम का मैं पोता हूँ, उन्हीं का मैं भागिने का पुत्र हूँ। तो आप बताइए कि आपके द्वारा रक्षित, भगवान के द्वारा रक्षित जो मैं परीक्षित, और मुझे तृप्ति कैसे हो सकती है। कैसा भी जीव होता है जब उसको तृप्ति नहीं हो सकती है तो मुझे तृप्ति कैसे मिल सकती है। और तथाविध जो भगवान है, तथाविध ऐश्वर्य प्रतिपादक चरित में भले ही तृप्ति हो जाए, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्य प्रतिपादक चरित में कोई आकर्षण नहीं होता है। और ब्रह्म में क्या आकर्षण, आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म तो बस ठीक ही है। लेकिन गोपालक क्रिया में, वैचित्र गोपाल लीला में वैचित्र विशेष होने के कारण एकदम तृप्ति नहीं है।
इस आशय का प्रकाशन जो गोपाल और उदार शब्द के सामर्थ्य से, दोनों शब्दों के सामर्थ्य से इस अर्थ का प्रकाशन किया गया। और समय भी ठीक ठिकाने आ गया है, इसलिए क्यों नहीं श्लोक का उच्चारण करके भगवान नाम का उच्चारण किया जाए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत् कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णात् भगवान् अहिं सबै बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकथ्यताम् ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्। और इस उच्चारण के साथ अधरामृत, भगवान बादरायण के अधरामृत के पान के साथ सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने के लिए भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करता हूँ। सभी श्रोतृगण को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।